मध्य प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस को लेकर काफी मारामारी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि काफी किल्लत है और स्टॉक है वो खत्म होते हुए देखा जा रहा है। ऐसा हम नहीं कहते, लोग बताते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चाओं में भी लगातार बना हुआ है। जबकि शासन प्रशासन का दावा है, उनका कहना है कि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पेट्रोल भी पहुंच रहा है, डीजल भी पहुंच रहा है और गैस भी पहुंचाई जा रही है। नंबर लगाए जा रहे हैं और मानक अनुसार लगातार लोगों तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता जिम्मेदारी के साथ लगातार काम भी करते हुए देखे जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम वर्तमान हालातों की बात करेंगे तो एक गांव से सरपंच भी हैं जो लगातार बखूबी अपनी जिम्मेदारियां भी रखते हुए देखे जा रहे हैं। हम फिलहाल वर्तमान स्थितियों पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ नजर देखा जाता है, जो बातें कही जा रही अफवाहें, क्या पर्याप्त मात्रा में लोगों तक यानी पर्याप्त लोगों को पेट्रोल, डीजल और गैस भी पहुंच जा रही है, क्या कुछ हाल है वो भी हम जानेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। काफी कुछ नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं रंजीत यादव, सरपंच ग्राम पंचायत देवखा जी। हाँ जी। काफी कुछ आपके बारे में सुना है, लगातार जिम्मेदारी के साथ आप काम भी करते हुए देखे जाते हो, हमेशा एक जनहित मुद्दों के लिए लड़ाई में लड़ते हुए भी देखे जाते हैं। आज वर्तमान में स्थितियां यह बनी है, पेट्रोल, डीजल, गैस को लेकर काफी मारामारी है, ऐसा कहा जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लग रही है। पेट्रोल पंपों पर, गैस एजेंसियों पर भी काफी कुछ भीड़ देखने को मिलती है। क्या मानते हैं? शासन का दावा है, प्रशासनिक अधिकारियों का भी दावा, उनका कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पर्याप्त लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, गैस भी पहुंचाया जा रहा है, पेट्रोल डीजल भी मिल रहा है। किल्लत ये देखी जाती है, आप क्या मानते हैं? थोड़ा सा बताएं। मेरा मानना है कि अभी हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में गैस, डीजल, पेट्रोल उपलब्ध है। कुछ लोगों ने भ्रम की स्थिति जरूर पैदा की है। इससे लोगों ने अनावश्यक रूप से स्टॉक करना चालू करा है। इस वजह से कई बार किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे हमारे जो जिला खाद्य अधिकारी जो होते हैं, उनने भी आंकड़े जारी करे हैं कि हमारे जिले में इतना एलपीजी का, इतना गैस का, इतना आपका डीजल और पेट्रोल का स्टॉक है, क्योंकि सामान्य स्टॉक से भी ज्यादा है। मैंने बात करी है जैसे डीजल पेट्रोल की, जो हमारी डिपो होती हैं जहाँ से जो डीजल पेट्रोल आता है, तो वो लोग भी बता रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। अब दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि एक पेट्रोल पंप मालिक से मैंने बात करी, तो बता रहे थे कि जहाँ पे एक टैंकर 3 दिन चलता था, अब वो टैंकर लगभग रोज खत्म हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर बना दिया है कि ये खत्म हो जाएगा डीजल पेट्रोल। लोग अनावश्यक रूप से उसको स्टॉक कर रहे हैं। ये हमें लगता है 2-4 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी और लोग अनावश्यक रूप से स्टॉक करना भी बंद कर देंगे और स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। जब प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया है कि साफ तौर पर है पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल, डीजल, गैस पहुंचाई जा रही है और आ भी रही है, तो इसको लेकर तब से अभी तक क्या कुछ बदलाव वहां पे देखा जा रहा है? कुछ भीड़ आपको लगता है कि कम हुई है पहले की अपेक्षा? कम तो हुई है, धीरे धीरे लोगों को यकीन हुआ है। पहले दिन ज्यादा सा मतलब डर सा था कि भैया सही में तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन अब मुझे यकीन हुआ है कि लोग उतना पहले की तुलना में अब थोड़ा कम भीड़ हो रही है। लोगों को यकीन हो गया है कि भैया नहीं, ऐसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं है, तो पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। और मैं आपकी इस बात को सरल भाषा में कहूँ कि जैसे हमारा देश, हमारा गाँव एक परिवार है, और परिवार में जैसे हम लोग रहते हैं, हमारे यहाँ रोज किचन में खाना बनता है। किसी दिन अगर हमारी माँ बोल दे कि आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज थोड़ा सा खाना कम है, ठीक है, तो घर के सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि जो 4 रोटी खाते थे वो 2 रोटी से काम चला लें। लेकिन जो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं वो 4 की रोटी पहले खा लेंगे और 4 शाम के लिए स्टॉक कर लेंगे, तो इससे अप्रिय स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ घर के मालिक की नहीं है, जिम्मेदारी सभी घर के सदस्यों की है कि स्थिति खराब ना हो। तो क्या आपको लगता है कि ये कुछ विपक्ष का भी कुछ षड्यंत्र हो सकता है, कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए हो सकता है, या लोग ज्यादातर भ्रमित रहे इसको लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, या फिर कालाबाजारी पर जो बढ़ोतरी जिस तरह देखी गई है, या ऐसा भी देखा गया है कि कालाबाजारी बाकी में हुई है, उस पर रोक भी लगाने में भी जो है कामयाब जो प्रशासन हुआ है? जैसे मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको जी, आप कह रहे हैं कि गैस की कमी है, ठीक है, आप कह मतलब प्रोपोगेंडा चला रहे हैं। आप पूरे टीकमगढ़ जिले में आसपास ऐसे 4 लोगों को ढूंढ के लाइए जो बोले कि आज हमारे घर पे खाना नहीं बना है, गैस नहीं था। 4 ऐसे लोगों को ढूंढ के लाइए जो अपनी कार रख के बैठे हो कि भाई साहब डीजल नहीं है इसलिए कार नहीं चला पाएंगे। साफ जाहिर है कारें चल रही हैं, खाना बन रहा है, तो सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। नहीं, कहने का मतलब ये भीड़ थोड़ी देखने के लिए मिल रही थी, इसलिए कई तरह की बातें भी क्षेत्रों में हो रही थी कि गैस को लेकर कई लोग टंकी ले जाते हुए देखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो जारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि काफी परेशानी। कह रहे हैं ना कि कुछ लोगों ने अनावश्यक रूप से डर और का माहौल पैदा करा था, जिससे लोगों ने थोड़ा सा स्टॉक करना या मतलब जमा करना चालू करा था। अब लोगों की आंखें खुल गई हैं। थोड़ा केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बारे में थोड़ा बताएं, किस तरह
जो लगातार अपनी जिम्मेदारियों के साथ लगातार काम कर रहे हो, हर एक जनहित के लिए काम लगातार कर रही हैं, इसके बारे में बताएं कैसे लोगों को समझा रहे हो, कैसे आप क्या कुछ कहना चाहें? देखो, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का स्पष्ट मंशा है कि भारत देश के लगभग सभी लोगों को जो हमारी कल्याणकारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उससे प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जाए और सीधा लाभ डायरेक्ट हितग्राही को दिया जाए। जैसे मैं गर्व से कह सकता हूं कि जैसे मान लो एक छोटी गांव में सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, और एक गांव में लगभग 300-400 परिवार होते हैं। 400 परिवारों में दावे से कह रहा हूं कि 400 परिवारों को लगभग 95% में दावे से कह रहा हूं किसी ना किसी एक योजना के लिए वो जरूर पात्र होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे आपकी कोई भी अन्य एक जन कल्याणकारी योजना है। तो हमारा जो सैचुरेशन रेट है, यानी हम मोटे मोटे तौर पर लगभग 95% लोगों तक अपनी हितग्राही जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से पहुंच चुके हैं। तो ये बड़े गर्व की बात है। तो बाकी देख सकते हैं किस तरह लगातार शासन जो काम कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करे, जो पात्रता की श्रेणी में आते हैं उन्हीं को लाभ मिल रहा हो, लगातार काम भी जनहित के लिए किया जा रहा है, वो धरातल पर भी उतरते हुए देखा जाता है। ऐसा हम नहीं, जनप्रतिनिधि कहते हैं, समाज सेवक कहते हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग कहते हैं, लाभार्थी कहते हैं। और भी बनी रही हमारे साथ, और भी ऐसे जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करोगे, क्या कुछ कहते हो, किस तरह लगातार बखूबी अपनी जिम्मेदारी के साथ लगातार काम करते हैं, वो भी आपको बताएंगे।